मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अरे नहीं आंटी, आपकी बात नहीं कर रहा। अरे आंटी, इस गीता की बात कर रहा था मैं। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। हमें ये तो पता है कि हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक और रिलीजियस लोग रहते हैं। ये कसम खिलवाने का काम ये मुगल्स के टाइम पे शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि लोग अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन्स की होली बुक्स के ऊपर हाथ रख के झूठ नहीं बोलेंगे। और फिर हमारे देश में एंट्री हुई अंग्रेजों की, और उन्होंने इसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए एक एक्ट बना दिया, इंडियन ओथ्स एक्ट। और फिर ये चलता रहा, ये और चलता रहा, ये और चलता रहा 1969 तक। आफ्टर 22 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ कमीशन को ये रियलाइज हुआ, इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता, तो फिर इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब। इसीलिए लाया गया था ओथ्स एक्ट 1969। एक तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, एंड दूसरी तरफ एक यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई गीता पे हाथ रख रहा है, कोई कुरान पे हाथ रख रहा है, या कोई बाइबल के ऊपर हाथ रख रहा है। तो इसलिए अब हर कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन ये कसम खाता है, ईश्वर को साक्षी मान के मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और फिर ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर 12 साल या उससे छोटा बच्चा कोई आता है एज अ विटनेस अपनी स्टेटमेंट देने के लिए, तो उससे कोई कसम नहीं खिलवाते। अरे याद करो वो बचपन के दिन जब हर छोटी सी छोटी बात पे झूठी कसम खाते थे। और यार मैंने तो अभी रिसेंटली झूठी कसम खाई थी, सॉरी मम्मी। बट अगर यही झूठी कसम कोर्ट में जाके खाई तो भाई पनिशेबल है वो, एंड 7 साल तक की सजा हो सकती है विद फाइन। सो या दैट्स अबाउट इट, टेक केयर।